बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आपको अपने किचन में वेलकम करते हैं। मुहर्रमुल हराम स्पेशल में आज हम आपके साथ सूजी के हलवे बनाने की 2 रेसिपीज़ शेयर कर रहे हैं। बिना कोई ख़ास मेजरमेंट किए बेहद आसानी के साथ ये हलवाई स्टाइल हलवे बनकर तैयार होंगे, जिन्हें आप पूरियों के साथ और नान के साथ सर्व कर सकते हैं। इवन मीठे के तौर पर भी खाया जा सकता है। तो पहली जो रेसिपी हम आपको सूजी का हलवा बनाने की दे रहे हैं, उसके लिए हमें शीरा तैयार करने की ज़रूरत है। यहाँ एक बात का ध्यान रखना है कि आपने मेजरमेंट के लिए कोई भी एक कप, कोई भी एक प्याली जो है वो ले लेनी है और सारी मेजरमेंट्स उसी से करनी है। यहाँ मैंने एक पैन में 4 कप पानी लिया है। इसी कप के साथ मैं सारी जो है वो मेजरमेंट्स करूँगी। जिस कप से मैंने पानी डाला था उसी कप का 1.5 कप मैंने इसमें चीनी का शामिल कर दिया है। साथ ही साथ चूल्हा ऑन कर देंगे और इसमें 3 से 4 इलायचियाँ खोलकर शामिल कर देंगे। हल्का सा उनको क्रश कर दें किसी चीज़ से और ये इसमें शामिल कर दें। ज़र्दे का कलर ऑप्शनल है, लेकिन ये अच्छा लगता है इस हलवे में, तो मैंने थोड़ा सा ज़र्दे का कलर भी इसमें शामिल कर दिया है, ज़र्दे का रंग। इसको हल्का सा मिक्स करेंगे और जब इसमें 1 से 2 बॉयल आ जाएंगे तो फिर हम इसको साइड पर रख देंगे। ध्यान रहे कि हमें ये शीरा बिल्कुल भी ज़्यादा नहीं पकाना है, बस जैसे ही इसमें बॉयल आना शुरू होंगे हम इसको साइड पे कर देंगे। हमारा ये शीरा तैयार हो जाएगा। चैनल पर नए हैं तो हमें सब्सक्राइब कर दें और इस रेसिपी को शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। अब दूसरी तरफ मैंने एक पैन में 1 कप सूजी का लिया है। वही कप है जिससे मैंने पानी और चीनी का नाप लिया था। बिल्कुल लो हीट पे हमें इस सूजी को भूनना है। तकरीबन 8 से 10 मिनट लगेंगे इस सूजी को भूनने में हल्की आंच पर। इसमें से हल्की हल्की जो है वो खुशबू आना शुरू हो जाएगी और बहुत ज़्यादा जो है वो इसका कलर तो चेंज नहीं होगा, लेकिन जब आपको महसूस हो कि खुशबू आना शुरू हो गई है और हल्का हल्का कलर चेंज होना शुरू हो गया है, तो आप समझ जाएं कि ये सूजी जो है वो हमारी अच्छे से भून गई है। सूजी भुन जाएगी तो चूल्हे को हल्का रखते हुए ही हमें इसमें 3/4 कप यानी पौना कप देसी घी का शामिल करना है। मैं यहाँ इसको देसी घी से बना रही हूँ। आप कोई सा भी बनास्पति घी या ऑयल भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन इसका मज़ा देसी घी से ही आएगा। देसी घी डालने के बाद भी हमें इसको मुसलसल चमचा चलाते हुए हल्के हल्के से भूनना है और इसको हल्का सुनहरी होने देना है। मतलब बहुत ज़्यादा इसको डार्क कलर का नहीं भूनना, बस 3 से 4 मिनट तक मैं इसको मज़ीद भूनूंगी घी डालने के बाद। तो इसका हल्का हल्का सा कलर मज़ीद चेंज हो जाएगा, थोड़ा सा गहरा हो जाएगा कलर इस सूजी का। आप वीडियो में इसका कलर देख सकते हैं। जब ये घी और सूजी इस स्टेज पर आ जाए तो हमने जो शीरा तैयार करके रखा था वो सारा शीरा हम इसमें शामिल कर देंगे। इस स्टेज पर बहुत एहतियात से काम लेना है। सूजी भी गर्म है, शीरा भी गर्म है, तो आपने जो है वो एहतियात से इसको डालना है, कोई छींट वगैरह ना आए, वरना बहुत बुरा जो है वो बर्न हो सकता है स्किन पे। तो एहतियात के साथ हमने ये शीरा इसमें शामिल कर दिया। चूल्हा हमने हल्का ही रखा हुआ है और अब हम इसको हल्के हल्के से मिक्स करते जाएंगे। मिक्स करते करते ही 3 से 4 मिनट में ये गाढ़ा होना शुरू हो जाएगा। आप इसकी कंसिस्टेंसी चेक कर सकते हैं। सारा शीरा जो हमने डाला था वो सूजी ने एब्जॉर्ब कर लिया है। अब आप इसकी कंसिस्टेंसी चेक कर सकते हैं वीडियो में। अब यहाँ मैंने हाफ़ टी स्पून केवड़ा वाटर शामिल किया है। अगर आपके पास केवड़ा एसेंस है तो फिर 1 कतरा काफ़ी है इस क्वांटिटी के लिए। ध्यान से डालना है, हमें बिल्कुल भी केवड़े की जो मिकदार है वो ज़्यादा नहीं करनी, वरना हलवे का टेस्ट ख़राब हो जाएगा। अब इस स्टेज पर हमें इसको बहुत ज़्यादा ड्राई नहीं करना है। आप इसकी कंसिस्टेंसी देख सकते हैं। अगर आपने इसको बहुत ज़्यादा ड्राई कर दिया तो फिर हलवे में टुकड़ियाँ बन जाएंगी जो हमें नहीं चाहिए। इसलिए इस स्टेज पर मैं इसको ढककर 1 से 2 मिनट के लिए दम पे रख दूँगी और फिर हमारा ये हलवा बनकर बिल्कुल रेडी हो जाएगा। आप इसमें अपनी पसंद के मेवे शामिल कर सकते हैं। मैंने इसको बस पिस्ते से गार्निश किया है और पूरियों के साथ सर्व कर दिया था। यकीनन ये रेसिपी आप ट्राई करेंगे तो आपको बिल्कुल वही फ़ील आएगी जो हम बाहर हलवाई से हलवा ख़रीदते हैं या जो पूरियों के साथ हलवा सर्व होता है। ये हलवा सेम वैसा ही टेस्ट और टेक्सचर में बनकर तैयार होगा। तो आप इस रेसिपी को ज़रूर शेयर कीजिएगा। नान के साथ, पूरियों के साथ आप इस हलवे को जो है वो सर्व करें। यकीनन खाने वाले को मज़ा आएगा ये हलवा खाकर। तो इस हलवे को ज़रूर ट्राई करें और इन्जॉय करें। अब जो सेकंड रेसिपी हलवे की है उसमें मैं दूध के साथ हलवा बनाकर तैयार करूँगी। उसमें हमें शीरा बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन ये हलवा भी टेस्ट में नहायत लजीज़ और मज़ेदार होता है। तो आप कोई भी रेसिपी ट्राई कर सकते हैं और हमें अपना फ़ीडबैक देना बिल्कुल भी ना भूलिएगा जब आप इन हलवों को ट्राई करें। तो हलवे की ये मज़ेदार सी रेसिपी बनाना शुरू करते हैं। सूजी का ये लजीज़ हलवा बनाने के लिए मैंने 1 कप देसी घी
कढ़ाई में शामिल किया है। आप कोई भी हैवी बॉटम पैन ले लें जिसमें जो है वो जलने का या लगने का नीचे से ख़तरा ना हो। और एक बात जो हमें अपने जहन में रखनी है कि हमने जिस कप से आपने घी को मैयर किया है, तमाम मेजरमेंट्स आपने उसी से करनी है। मतलब सूजी के लिए भी वही कप इस्तेमाल होगा और कोई भी चीज़ जो हमने इसमें शामिल करनी है वो उसी कप से नापी जाएगी। घी अच्छे से मेल्ट हो जाएगा तो मैंने इसमें 4 छोटी इलायचियाँ शामिल की हैं, जिनको हल्का सा क्रश करके शामिल किया है ताकि इसका जो अरोमा है वो अच्छे से इस घी में आ सके। तकरीबन 20 से 30 सेकंड तक हमें इस छोटी इलायची को इस घी में अच्छे से फ्राई करना है। और फिर जैसे ही ये छोटी इलायची फ्राई हो जाएगी, हमें चूल्हा हल्का करके इसमें 1 कप सूजी का शामिल कर देना है। ये वही मेजरिंग कप है जिससे मैंने घी शामिल किया था, यही कप घी का भी डाला है और इसी कप से मैंने सूजी मैयर करके वो भी इसमें 1 कप शामिल कर दी है। हमें इस बात का ध्यान रखना है कि हमें इस सूजी को भूनने के लिए आंच को हल्का रखना है। ये सूजी की भुनाई जो है वो तेज़ चूल्हे पे नहीं होगी, बल्कि हल्का चूल्हा रखते हुए हमें 12 मिनट तक इस सूजी को अच्छे से भूनना है और मुस्तकिल चमचा चलाते हुए ये सूजी भूनी जाएगी, क्योंकि हमें इसका कलर चेंज नहीं करना है। बहुत ही मज़ेदार ये हलवा बनकर तैयार होता है। अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लग रही है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ भी ज़रूर शेयर कीजिएगा। अब आप देख सकते हैं कि हल्की हल्की सूजी जो है वो भूनना शुरू हो गई है। इसकी पहचान यही है कि ये भूनते हुए 10 से 12 मिनट हो जाएंगे तो ये इस तरह से ऑयल जो है वो छोड़ना शुरू कर देगी, इसमें से हल्की हल्की खुशबू भी आना शुरू हो जाएगी। आप देख सकते हैं कि किस तरह से इसका हल्का हल्का सा जो ऑयल है वो भी आना शुरू हो गया है और ये सूजी भुन गई है। 12 मिनट तक मैंने इसको लो हीट पर भूना है और अब मैंने इसमें 1 कप चीनी का शामिल किया है। चीनी आप अपने टेस्ट के मुताबिक कम या ज़्यादा कर सकते हैं, लेकिन मैंने सेम कप से ही इसको नाप कर और फिर इसमें शामिल किया है। ये 3 खाने के चम्मच सूखा दूध है, किसी भी ब्रांड का सूखा दूध आप ले लें और वो इसमें शामिल कर दें। लो हीट पर ही हमारी ये कुकिंग होगी। इस स्टेज पर हमें इन दोनों चीज़ों को अच्छे से इस सूजी में मिक्स कर लेना है। तकरीबन 1 मिनट तक मैंने इसको अच्छे से मिक्स किया था सूखा दूध और चीनी डालने के बाद। हीट इस स्टेज पर भी लो है और लो हीट रखते हुए ही मैंने यहाँ पे 2 कप जो है वो दूध इसमें शामिल कर दिया है। ये भी उसी कप से नापा है जिससे हमने घी, सूजी और चीनी का नाप लिया था। लो हीट रखते हुए ही हमें इसको दूध और तमाम अज्जा को अच्छे से मिक्स कर लेना है और चमचा चलाते रहना है। जैसे जैसे ये गर्म होता जाएगा, दूध जो है वो सूजी में एब्जॉर्ब होता जाएगा। आप देख सकते हैं कि किस तरह से ये हल्का हल्का सा थिक होना शुरू हो गया है। इस स्टेज पर हमें इसको अच्छे से भून लेना है। आप देख सकते हैं दूध अच्छे से खुश्क हो गया है और ये कितना अच्छा क्रीमी टेक्सचर इसमें आ गया है। अगर आप इसको पतला रखना चाहते हैं तो फिर आप इस स्टेज पर इसका चूल्हा बंद कर दें, लेकिन ये हलवा चूँकि ड्राई बनता है इसलिए मैंने इसको इस स्टेज पर थोड़ा सा मीडियम जो है वो इसकी हीट कर दी थी, थोड़ा सा चूल्हा तेज़ किया था और फिर मैं इसको इस तरीके से भून रही हूँ। सारा जो मॉइस्चर है दूध का वो ड्राई हो जाएगा और हमारा ये हलवा रेडी हो जाएगा। इस स्टेज पर चूल्हा दोबारा से मैंने हल्का कर दिया है और यहाँ आप अपनी मर्ज़ी का ड्राई फ्रूट इसमें शामिल कर सकते हैं। मैंने किशमिश और बादाम शामिल करके इसको ढक दिया था 2 मिनट के लिए। अब आप देख सकते हैं कि जब इसको मैंने सिमर किया है तो इस पर ऑयल जो है, घी हमने शामिल किया था, वो ऊपर आ गया है। डिश आउट करके गरम गरम इस हलवे को सर्व करें, लेकिन एक बात ध्यान में रहे कि ये पूरियों के साथ जो हलवा मिलता है इसका टेस्ट उससे बिल्कुल मुख्तलिफ है। अगर आप पूरियों वाला हलवा ट्राई करना चाहते हैं तो उसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी। इस रेसिपी को ट्राई करें, हमें अपने फ़ीडबैक से आगाह करें। एक नई रेसिपी के साथ हाजिर होंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।